दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में लगी आग से 35 से अधिक लोगों की मौत लापरवाही और नियम कानूनों की अनदेखी का ही नतीजा है। गुजरात हाई कोर्ट ने यह बिल्कुल सही कहा कि यह मानवजनित घटना है। इस भयावह घटना में कई बच्चे भी काल का शिकार बने हैं। यह ठीक है कि गुजरात सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया और गेमिंग जोन के संचालकों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन इतने मात्र से बात बनने वाली नहीं है। प्रश्न यह है कि यह गेमिंग जोन अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कैसे चल रहा था। इसी तरह प्रश्न यह भी है कि गेमिंग जोन ने नगर निगम से कोई अनुमोदन अथवा लाइसेंस क्यों नहीं ले रखा था। वास्तव में जब तक अग्निशमन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को इस घटना के लिए जवाबदेह बनाने के साथ दंड का भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक सही तरह न्याय नहीं होने वाला। आग से बचाव के उपायों की अनदेखी के कारण दुर्घटना की यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में रहकर होती ही रहती है। उनमें लोग जान भी गंवाते रहते हैं, लेकिन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल से ही हो पाती है। चिंताजनक यह है कि इस तरह के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गत दिवस ही देश की राजधानी में एक केयर सेंटर में आग लगने से 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के मामले में भी यह सामने आया है कि आग से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। जब देश के बड़े शहरों में यह स्थिति है तो कोई भी समझ सकता है कि छोटे शहरों में सुरक्षा के उपायों की कैसी उपेक्षा और अनदेखी होती होगी। राजकोट अथवा दिल्ली जैसी घटनाएं यही बताती है कि अपने देश में चलता है कि संस्कृति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह संस्कृति इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के स्थान पर लिपापोती की प्रवृत्ति कायम है। निसंदेह इस तरह की घटनाएं देश की बदनामी कराती है और भारत को एक ऐसे देश के रूप में रेखांकित करती है जहां भ्रष्टाचार, सुरक्षा उपायों की अनदेखी, नियम कानूनों के उल्लंघन, लोगों में अनुशासन की कमी आदि के चलते रहकर घटनाएं होती ही रहती है। इस सिलसिले को बंद किए बगैर भारत को वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बनाना कठिन होगा। यदि
भारत को सचमुच विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है तो हर स्तर पर नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस आवश्यकता की जितनी पूर्ति सरकारी तंत्र को करनी होगी उतनी ही आम लोगों को भी। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। अब जुलाई में फिर से कोर्ट खुलेगा। अधिकांश हाई कोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट यानी जिला अदालतें भी गर्मी की छुट्टियों की वजह से जून में बंद रहेगी। वहीं ठंड वाले राज्यों में सर्दी की छुट्टियां दिसंबर या जनवरी में होती है। ऐसा नहीं कि छुट्टियों में कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। इसके लिए वैकेशन बेंच बनाई जाती है। यह बेंच त्वरित मामलों की सुनवाई करती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवर्ष औसतन 193 कार्य दिवस हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में 210 दिन और जिला अदालतों में 245 कार्य दिवस हैं। भारत उन देशों में है जहां न्यायपालिका साल में सबसे ज़्यादा दिन काम करती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और ब्रिटेन में शीर्ष अदालतें क्रमशः 79, 97, 120, 145 और 189 दिनों तक बैठती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन कम से कम 10-15 फैसले देता है। वहीं अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष में अधिकतम 10 से 15 निर्णय देता है। स्टॉप।